किसान भाइयों के लिए जरूरी समाचार, 18 जुलाई को पैसे नहीं आएंगे। फिर से किसानों के लिए बना मुसीबत। इतना देरी से आने का कारण, आ गई डेट फाइनल, किसानों का हो गया सटीक जानकारी। 18 जुलाई को पैसे नहीं आएंगे तो क्या हुआ, फिर से डेट सरकार ने कर दिया फाइनल। इस बार किसानों का डेट आगे पीछे क्यों हो रहा है, कारण क्या है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे और आपको यही बताएंगे। पीएम किसान योजना का फाइनल डेट आ गया है 27 जुलाई 2025, यानी कि 18 जुलाई से 10 दिन के बाद किसानों के खाते में आएगा पैसा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए कर दिया ऐलान, न 4000 आएंगे न 6000 आएंगे, केवल आएंगे तो आएंगे 2000। सरकार ने किसानों को साफ बता दिया है कि अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ जाएगा, तो आपको नियमों का पालन कर लेना होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो यह हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत। किसानों के लिए जरूरी समाचार में 12 करोड़ किसानों से कहना चाहता हूं कि 18 जुलाई 2025 जो आपको बताया गया था कि आपके खाते में यानी शुक्रवार को पैसे आएंगे, क्या किसानों के खाते में 18 जुलाई 2025 को रुपए 4000 आएंगे या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और नया फैसला निकल कर आ गया। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना से जुड़ी एक और जानकारी लेकर आ गए हैं, जिसे 12 करोड़ किसानों के लिए निराशा है। यानी कि अभी तक बताया जाता है कि 18 जुलाई को पैसा आएगा, लेकिन अभी खबर आई है कि किसानों को 27 जुलाई को पैसे आएंगे। कब? किसानों के खाते में 27 जुलाई को पैसे आएंगे। लेकिन इसमें सच क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी जो निकल कर आई है, न्यूज भरा जानकारी, जहां पर पूरी जानकारी बताई जाती है, वहां पर हम लेकर चलते हैं आपको और हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा 27 जुलाई से पहले कर ले जरूरी काम, यानी जो आने वाला 27 जुलाई है, आज से मात्र 12 दिन बाद आपको जरूरी कार्य कर लेना होगा। मैं जहाँ तक आपको अनुमान लगा रहा हूँ, मेरा अनुमान जहाँ तक बता रहा है कि किसानों के खाते में ये पैसे अभी नहीं आने वाले हैं। ये पैसे किसानों को मिलेंगे 27 जुलाई के करीब, या तो उसके बाद मिलेंगे या तो उससे पहले। लेकिन अभी तक सरकार ने इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है, इस बात को सरकार ने कोई जाकिर नहीं किया। लेकिन चलिए एक एक बात हम विस्तार से समझते हैं। देखिएगा, किसानों के लिए सुनहरा अवसर, किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिससे उन्हें गरीबी सहायता प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 2000 की राशि भेजी जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। योजना के तहत लाभार्थी की सूची की जांच करने की अंतिम तारीख 27 जुलाई रखी गई है, जिससे सभी पात्र किसानों का इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्ता आने वाला है, बताया जा रहा है कि इसका जो तारीख है अब 18 जुलाई को नहीं रहेगा। अब सरकार ने इसका तारीख 27 जुलाई को कर दिया। कब कर दिया? 27 जुलाई को। और यह भी बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, वो अब किसानों को 27 जुलाई के करीब मिलेगा। हालांकि 27 जुलाई भी कोई फिक्स जानकारी नहीं है, क्योंकि मीडिया में जो खबरें हैं, वो एक मीडिया में खबरों जो हैं वो सूत्रों के हवाले से खबर ली गई है, ना कि कोई सरकार की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर 5-6 जानकारी हम आपको बताते हैं, जो सुन लीजिए। सबसे पहले पीएम किसान योजना की लिस्ट में नाम देख लीजिए, आपको कैसे देखना है ये भी बताऊंगा। दूसरा है कि पीएम किसान योजना का जो राशि है केवल 2000 आएगा। जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही है 4000 8000, उन बातों पर भरोसा ना करें। लाभार्थी सूची में नाम मिलने पर क्या करें? अगर लाभार्थी सूची में आपका नाम नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना होगा और ऑनलाइन जहाँ पर प्रक्रिया होता है, अगर केवाईसी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फार्मर रजिस्ट्री नहीं किए हैं तो कर लीजिए। किसानों के लिए क्या है फ़ायदे, कैसे करें आवेदन? करोड़ों किसान भाइयों के लिए खेती में मिलती है मदद, किसी भी सूदगार से नहीं लेना पड़ता है कर्ज, खेती के लिए आसानी होती है। यानी कि किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना होता है। योजना के तहत सरकार ने प्रक्रियाओं को बेहद आसान बना दिया है, ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अपना नाम सूची में देखना होगा।
अगर किसान भाइयों का सूची में नाम मिलता है तो उन्हें पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। कुछ चीज़ों का है जो पालन करना होगा। क्या करना होता है, योजना के तहत सरकार ने प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जो सरकार है किसानों के लिए बहुत ही आरामदायक ये बना दिया है। सरकार चाहती है किसानों के खाते में जो पीएम किसान योजना का लाभ है वो 4 महीने पर जो लाभ मिलता है वो किसानों को मिलता रहे। लाभार्थी सूची में नाम देखने के लिए आवश्यक जो कदम है उसके बारे में जान लीजिएगा। यानी कि अगर आप लोग एक किसान हैं और आप अपना नाम लाभार्थी सूची में देखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी कदम है जो उठाने होंगे। सबसे पहले देखिए, सरकारी पोर्टल पर जाएं और पीएम किसान की वेबसाइट खोलें। दूसरा है, होम पेज पर बेनिफिशियल लिस्ट विकल्प पर क्लिक करें, अपना राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। जी हाँ, यानी कि आपको अपना गांव का वेबसाइट जो है खोलना है। जैसे सरकारी आपको क्या लिखना है देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पीएम किसान। इस तरह आपको पीएम किसान लिखना है। होम पेज पर सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑप्शन देखिएगा, उस पर क्लिक करना है। नीचे आएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा फार्मर रजिस्ट्री। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा रहेगा बेनिफिशियल लिस्ट का। उसके बाद जब आप बेनिफिशियल लिस्ट पर आ जाएंगे तो आपसे कुछ जानकारियाँ मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा आपका राज्य क्या है, यानी कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जिला बोलेगा, उसके बाद यहाँ पर तहसील, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक। याद रखिएगा ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताया हूँ, यानी कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक आपका क्या है। उसके बाद विलेज, आपको अपना गांव सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपने नाम के पहले अक्षर से आपका नाम ढूंढना। अगर आपका नाम है पकनारी, यानी आपका नाम पकनारी है तो 5 से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। आप इसी तरह करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं। चलिए और जानकारी के हिसाब से हम आपको बताते हैं। 2000 की राशि भेजने की प्रक्रिया, किसानों के खाते में राशि भेजने के लिए सरकार एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसानी बनी रही है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरण की जाती है। राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड किसानों के पास अनिवार्य है। भू खाता संख्या, भूमि का यानी बैंक खाता सही और सक्रिय होना चाहिए। भूमि दस्तावेज, खेती भूमि स्वामित्व प्रमाण दस्तावेज आवश्यक है। लाभार्थी सूची में अपना नाम देख लीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो आपको मिलेगा, अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल वही किसान पाएगा जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन किया है। तो अगर आप लोगों ने सरकार के नियमों का पालन किया भाई साहब, तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा प्रत्येक 4 महीने पर किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। जिन किसान भाई ने KYC किया उन सभी किसानों के खाते में पैसे आते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया उनके खाते में नहीं आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, धन्यवाद। की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। योजना के तहत लाभार्थी की सूची की जांच करने की अंतिम तारीख 27 जुलाई रखी गई है, जिससे सभी पात्र किसानों का इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्ता आने वाला है, बताया जा रहा है कि इसका जो तारीख है अब 18 जुलाई को नहीं रहेगा। अब सरकार ने इसका तारीख 27 जुलाई को कर दिया। कब कर दिया? 27 जुलाई को। और यह भी बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, वो अब किसानों को 27 जुलाई के करीब मिलेगा। हालांकि 27 जुलाई भी कोई फिक्स जानकारी नहीं है, क्योंकि मीडिया में जो खबरें हैं वो एक मीडिया में खबरों जो हैं वो सूत्रों के हवाले से खबर ली गई है, ना कि कोई सरकार की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आया। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई सरकार की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर 5-6 जानकारी हम आपको बताते हैं जो सुन लीजिए। सबसे पहले पीएम किसान योजना की लिस्ट में नाम देख लीजिए, आपको कैसे देखना है ये भी बताऊंगा। दूसरा है कि पीएम किसान योजना का जो राशि है केवल 2 ही हज़ार आएगा। जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही है 4,000 8,000, उन बातों पर भरोसा ना करें। लाभार्थी सूची में नाम मिलने पर क्या करें? अगर लाभार्थी सूची में आपका नाम नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाना होगा और ऑनलाइन जहाँ पर प्रक्रिया होता है, अगर KYC नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फार्मर रजिस्ट्री नहीं किए हैं तो कर लीजिए। किसानों के लिए क्या है फ़ायदे, कैसे करें आवेदन? करोड़ों किसान भाइयों के लिए खेती में मिलती है मदद।
किसी भी सूदगार से नहीं लेना पड़ता है कर्ज, खेती के लिए आसानी होती है। यानी कि किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची में अपना नाम के देखने के लिए कुछ सरल चरणों का पालन करना होता है। योजना के तहत सरकार ने प्रक्रियाओं को बेहद आसान बना दिया है ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अपना नाम सूची में देखना होगा। अगर किसान भाइयों का सूची में नाम मिलता है तो उन्हें पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। कुछ चीज़ों का है जो पालन करना होगा। क्या करना होता है? योजना के तहत सरकार ने प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जो सरकार है किसानों के लिए बहुत ही आरामदायक ये बना दिया है। सरकार चाहती है किसानों के खाते में जो पीएम किसान योजना का लाभ है वो 4 महीने पर जो लाभ मिलता है वो किसानों को मिलता रहे। लाभार्थी सूची में नाम देखने के लिए आवश्यक जो कदम है उसके बारे में जान लीजिएगा। यानी कि अगर आप लोग एक किसान हैं और आप अपना नाम लाभार्थी सूची में देखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ज़रूरी कदम है जो उठाने होंगे। सबसे पहले देखिए, सरकारी पोर्टल पर जाएं और पीएम किसान की वेबसाइट खोलें। दूसरा है, होम पेज पर बेनिफिशियल लिस्ट विकल्प पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। जी हाँ, यानी कि आपको अपना गांव का वेबसाइट जो है खोलना है। जैसे सरकारी, आपको क्या लिखना है देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पीएम किसान। इस तरह आपको पीएम किसान लिखना है। होम पेज पर सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। नीचे आएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा फार्मर रजिस्ट्री। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा रहेगा बेनिफिशियल लिस्ट का। उसके बाद जब आप बेनिफिशियल लिस्ट पर आ जाएंगे तो आपसे कुछ जानकारियाँ मांगेगा। सबसे पहले बोलेगा आपका राज्य क्या है, यानी कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जिला बोलेगा। उसके बाद यहाँ पर तहसील। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक। याद रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बताया हूँ, यानी कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक आपका क्या है। उसके बाद विलेज, आपको अपना गांव सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपने नाम के पहले अक्षर से आपका नाम ढूंढना। अगर आपका नाम है पकनारी, यानी आपका नाम पकनारी है तो 5 से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। आप इसी तरह करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं। चलिए, और जानकारी के हिसाब से हम आपको बताते हैं। 2000 की राशि भेजने की प्रक्रिया। किसानों के खाते में राशि भेजने के लिए सरकार एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसानी बनी रही है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरण की जाती है। राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड किसानों के पास अनिवार्य है। भू खाता संख्या, भूमि का यानी बैंक खाता सही और सक्रिय होना चाहिए। भूमि दस्तावेज, खेती भूमि स्वामित्व प्रमाण दस्तावेज आवश्यक है। लाभार्थी सूची में अपना नाम देख लीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो आपको मिलेगा, अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल वही किसान पाएगा जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन किया है। तो अगर आप लोगों ने सरकार के नियमों का पालन किया भाई साहब, तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है प्रत्येक 4 महीने पर किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। जिन किसान भाई ने KYC किया उन सभी किसानों के खाते में पैसे आते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया उनके खाते में नहीं आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद।